मेष राशि के ऊर्जावान साथियों का हमारे राशिफल विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नवंबर महीना दीपावली जैसा महापर्व लेके आ रहा है। इस महापर्व का आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और अपनी सफलता में चार चांद लगा सकते हैं, इसके बारे में जरा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहां पर एक कुंडली प्रदर्शित की गई है। यह कुंडली यह दिखाती है कि ग्रहों की पोजीशन दीपावली के आसपास आपके लिए कैसी रहेगी। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। तो पहला जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि 13 नवंबर को मंगल देव मार्गी हो रहे हैं और यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मंगल जो देव हैं वह आपके राशि स्वामी हैं। और कुछ 3 परिवर्तन, बड़े परिवर्तन, वो भी बता देता हूं। जैसे सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश 16 नवंबर को, शुक्र का 17 नवंबर को क्या होने वाला है, एक बार राशि परिवर्तन, और वो जा रहे हैं तुला राशि में और वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। और एक और बड़ा परिवर्तन जो 20 नवंबर को होगा, और उस समय क्या होगा कि गुरुदेव जो है वह 10th हाउस में चले जाएंगे, अर्थात मकर राशि में, और शनिदेव को वहां पर उनके साथ युक्ति बना लेंगे। तो यह कुछ पोजीशन बनी हुई है। तो इन पोजीशन का आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, और यह केवल इस महीने की बात नहीं है। हम पूरे साल, जो अगली दीपावली जब तक आएगी तब तक कुछ ग्रहों की पोजीशन आपके लिए ऐसी ही बनी रहेगी। जैसे शनिदेव 10th हाउस में ही बने रहेंगे, राहु देव आपके 2nd हाउस में ही बने रहेंगे, और अप्रैल के आसपास जाके गुरु का राशि परिवर्तन होगा। और उस समय के ये जो सब कुछ परिवर्तन है, तो इनके बारे में कुछ उपाय हम चाहते हैं आप दीपावली के आसपास कर लें। अगर आप यह उपाय दीपावली महापर्व पर कर लेते हैं तो इस साल जो समस्याएं आ सकती है उन सब का निराकरण एक साथ हो जाए। और कुछ समस्याएं जो कुछ महीनों के लिए है, जैसे सूर्य की वजह से आने वाली समस्याएं, मंगल की वजह से आने वाली समस्याएं, तो उनका भी हम निराकरण करवाने वाले हैं आपको इस विशेषांक के अंतर्गत। तो आप अब सुनिए। तो ग्रहों की जो पोजीशन बनी हुई है वह यह दिखाती है मनी मैटर्स के मामले में कि इस महीने आय कुछ कम और खर्च कुछ ज्यादा। मतलब आपको कुछ न कुछ खर्चा इस तरह का हो सकता है जो आपने सोचा नहीं हो। एक्सपेंसेस जरूरत से ज्यादा हो सकता है। अगर मनी मैटर्स की डिटेल में बात की जाए और बिजनेस हाउस को भी देखा जाए तो परिणाम कुछ आशानुरूप दिखाई नहीं देते, मगर आप निराश ना हो। हम आपको दे रहे हैं ऐसे उपाय जो आपके इस चिंता को मिटा सकते हैं। वैसे भी चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। तो अब मैं बताता हूं आपको कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस दिन, धनतेरस के दिन, आपको क्या करना चाहिए। केवल मनी मैटर्स के बारे में बताई जा रही है बात। अगर मनी मैटर्स के मामले आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि धनतेरस के दिन पीतल और चांदी, या तो पीतल के या फिर चांदी के बर्तन खरीद के घर पे लाना चाहिए। यह आपके लिए काफी धनदायक हो सकता है और पूजा पाठ करने के बाद में उनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की या गणपति जी की मूर्ति नहीं है, तो अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इस दिन आपको चांदी की माता लक्ष्मी की या गणपति जी की मूर्ति भी घर पे लाने के लिए बहुत अच्छा शुभ अवसर है। इसको मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस दिन आप कुछ प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह दिन काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप यह उपाय करते हैं धनतेरस के दिन तो आप देखेंगे आपको मनी संबंधित कुछ दिक्कतें कम हो जाएगी। दूसरा, दीपावली के दिन आपको क्या करना चाहिए, एक उपाय कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में उनको आपको एक कमल का फूल गिफ्ट करना चाहिए, अर्थात उनकी पूजा में रखना चाहिए। यह काम भी आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक मैटर्स की। तो अगर पारिवारिक रिश्तों के बारे में देखा जाए तो परिवार का उतना सहयोग अभी आपको नहीं मिल पाएगा जितनी आप आशा रखते हैं। कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है क्योंकि राहु की वहां पे कंडीशन कुछ जो आकस्मिक प्रॉब्लम होती है वह दे सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, दीपावली महापर्व है, इसी वजह से हम दीपावली को महापर्व कहते हैं क्योंकि सारे ग्रहों के उपाय हो जाते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको भैया दूज के दिन एक काम करना चाहिए। भैया दूज के दिन अपनी जो सिस्टर है, अर्थात आपकी जो बहन है, उसके घर पे जाना चाहिए और वहां पे खाना खाना चाहिए।
और यह खाना आपकी बहन को खुद आपके लिए बनाना चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी बहन को कोई ना कोई चीज गिफ्ट करनी चाहिए और यह उपहार कैसा होना चाहिए, आपकी बहन की आशा के अनुरूप होना चाहिए। मतलब आपको यह तो पता ही होगा कि आपकी बहन को अभी किस चीज की जरूरत है, तो आपको वो अगर पता नहीं है तो पता लगा लें और उन्हें वह उपहार गिफ्ट करें। आप देखेंगे ये छोटा सा प्रयोग करने से आपको परिवार का ज्यादा सहयोग मिलने लग जाएगा और परिवार में कुछ आकस्मिक घटनाएं जो घटित हो सकती है उनके होने की संभावनाएं कुछ कम हो जाएगी। अब बात करते हैं संतान समस्या की। अगर इस महीने कुछ संतान समस्याएं आती है क्योंकि पंचम हाउस का मालिक 8th हाउस में चला गया है सूर्यदेव, तो आपको सूर्य नमस्कार इस महीने जरूर करना चाहिए। आप नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करें और संतान समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो मंगल का 12th हाउस में जाना यह दिखा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधित कोई न कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है तो मैं वह उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके स्वास्थ्य की सारी समस्याओं को कुछ हद तक कम जरूर कर सकता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए, धनतेरस के दिन आपको 13 दीपक आपको दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और यम देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी कृत्य आपसे भूले भटके में हो गए हैं उनके लिए वह आपको क्षमा प्रदान करें। तो धनतेरस के दिन आप यह प्रयोग करें और अगर कोई गलती हुई गई है तो भगवान यमदेव आपको जरूर क्षमा कर देंगे। इसी के साथ में अगर आपको स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा रहती है तो धनतेरस के दिन आप एक प्रयोग और कर सकते हैं कि आप 6 मुखी रुद्राक्ष आप खरीद के लाएं और इसको पाठ पूजा करके धारण कर लें। इससे क्या होगा कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपका मंगल स्ट्रांग बनेगा। तो इस तरह से मैंने यहां पर आपके लगभग सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के उपाय बताए हैं। आप इनको जरूर कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ उपाय इतने अच्छे सिद्ध होंगे कि आप हमें जरूर याद रखेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। एक अनुरोध जो मैं आपसे हमेशा करता हूं कि आपने अब तक मुझे बहुत अच्छा साथ दिया है, आगे भी आप इसी तरह से साथ देते रहें और अपने मित्रों से कहकर हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वह भी भारतीय ज्योतिष का लाभ उठा सकें। नमस्कार।